गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे देखिए गुनगुन योगा कर रही है। एक्सरसाइज हो रही है और इधर तो कर ही रहे बच्चे। और हाँ, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है अभी, बिल्कुल मतलब धूप तो बिल्कुल भी नहीं है और लग रहा है कि बारिश होगी। अभी लग रहा है, पता नहीं होगी कि क्या होगी। और इस साइड चलते हैं तो इस साइड पे अभी सब लोग उतर चुके हैं और यहाँ पे ट्रेडमिल पे पीयूष आया हुआ है कल का। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, हवा भी चल रही है, अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। एक एक कहीं कहीं बारिश हो रही है, तो आप सब देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम हो रखा है। हेलो। और बताया, मैं अभी पूजा का बर्तन धो के आई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ नहाने। और सुबह का अभी 7:30 हो रहा है, अभी ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुई है। और पता है पीयूष की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी 6 फुट 2 इंच का हो गया है वो। और पीछे से जो हम लोग का मतलब दरवाज़ा है वहाँ पे कल उससे चोट बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी, क्योंकि मतलब होता है नॉर्मल तरीके से मतलब चलने की वो नहीं है और चोट उसे बहुत ज़्यादा आ गई थी। देखिए हवा स्टार्ट हो गई है और बस मैं सोच रही हूँ कि क्या नाश्ता बनाऊँ, क्या खाना बनाऊँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो नाश्ते में हाँ, ये तो पता है कि पनीर खल के आके रखा हुआ। और ये देखिए मेरे दुपट्टे का हालत क्या, मेरी मैडम जी ने किया ऐसे, गुनगुन मैडम ने कलर पता है स्केच खोल के और इसी के ऊपर रख दिया था इसने, और ये सारा पूरा एकदम बेकार हो गया है मेरा दुपट्टा। पर चलो, घर में ये सब सारी चीज़ें चलती रहती है। और पता है तो फिर चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रखा है, ओहो नील गाय आई है। और ये देखिए ये है नील गाय, जो कि आपको दिख रही है। हमारे घर के आसपास इस टाइप के जानवर आपको हमेशा मिलते रहेंगे देखने के लिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहा हुआ के आई हूँ। आज पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी टाइम हो रहा है 11:15 का और नाश्ते में भी कुछ खास नहीं बना था। आज बनाई थी सत्तू। और देख रहे हैं आप, मुझे इतनी गर्मी लग रही है मुझे। और पूरा किचन मतलब अभी सत्तू जस्ट बनाया। पता है सत्तू कल के राशन में आया हुआ था, थोड़ा सा गिरा हुआ अभी है तो, लेकिन अभी मैं क्लीन करूँगी। और एक तरफ मैंने चढ़ाया है, बना रही हूँ शाही पनीर। मसाले भून चुके हैं मेरे और बनेगा रोटी। वैसे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बनने वाली थी, आलू परवल का भुजिया बनने वाला था, लेकिन मैंने उसको कैंसिल कर दिया। शाम को देखते हैं, शाम को बनेगा छोले भटूरे। और अभी बस मसाले मेरे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए इसे फाइनल कर देते हैं। उसके बाद दूसरी बार में सुबह सुबह पता है ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब दिमाग एकदम मेरा काम ही नहीं करता है। और आज सेम चीज़ वही है। ये चीज़ हमेशा मतलब क्या मैं बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि गुनगुन और युग में झगड़ा भयंकर वाला हो गया था, भयंकर से भी भयंकर। खैर छोड़िए, सब बातें होते रहते हैं। जहाँ 4 बच्चे रहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा तो मतलब होता ही रहता है। और चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं शाही पनीर का। बस इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध। तो दूध मैंने थोड़ा सा लिया है और पतला आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा मतलब वो था। तो इसे बस चलाते रहेंगे हम, और तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और जब उबाल आ जाएगा, अगर हम छोड़ देंगे इसे तो फट जाएगा, तो बस उबाल आते आते बस इसे चलाते रहना है। और बहुत अच्छी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी तुरंत। और उसके बाद इसमें हम पनीर डाल देंगे और कसूरी मेथी, हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। और बस अभी जस्ट पता है देखिए दूध बॉयल करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, सबको फ्रिज में लगाना है। किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है, कपड़े उपड़े सारे धुल चुके हैं मेरे। और ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो चुकी है मेरी। और सब्जी के साथ कुछ लोगों को रोटी चाहिए, कुछ लोगों को चावल चाहिए। वैसे हालांकि सब्जी मेरे पास एक निनुए की सब्जी मैं बनी थी और दाल, तो वो दोनों सब्जी यहाँ पे है। जिसको जो खाना है, किचन मैंने क्लीन कर दिया, एकदम साफ सफाई हो चुकी है मेरी। बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है और उसके बाद रूम में जाऊँगी, चलाऊँगी एसी, क्योंकि ठंड थोड़ा ज़रूरी है यार। बहुत ज़्यादा धूप हुई है अभी सुबह में। पता है ऐसा लग रहा था ना कि मौसम कितनी अच्छी हो रखी है, बारिश वारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा धूप इतनी ज़्यादा हो गई कि पूछिए मत। और
बच्चे शायद रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, पीयूष और युग दोनों रूम में हैं। माँ का नाश्ता हो चुका है, खाना अभी बाकी है। और आज इस रूम में इतने सारे कांड हो गए, पीयूष को पता भी नहीं चला कि क्या क्या हुआ है। युग और गुंगू में भयंकर, मैंने बताया था ना। पता है गुंगू के साथ मुझे थोड़ी सी चीज़ें एकदम डर वाली हो गई है। उसे ना पता है आज क्या हो रखा है, उसको उसका गुस्सा, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके अंदर। और इस मामले में अपने पापा पे गई हूँ शायद। और ये देखिए पढ़ाई करते करते सो भी गई है ये। पता है कभी कभी अभी उसकी डॉल पैर के पास लगाएं, क्योंकि इधर उधर मैं करूँगी ना उससे तो जग जाएगी। सोई है तो सो ले, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट भी होना ज़रूरी है। और वैसे तो पता है मेरे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि कभी भी ना वो बेड पे नहीं जाते हैं दोपहर में, क्योंकि उन्हें नींद आ जाएगी। और मैं इतना ही बोलती हूँ यार प्लीज़ नहाने के बाद बाल भी, और मैं पता है बोलती रहती हूँ ना कि तुम लोग प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, क्योंकि अगर रेस्ट किए रहते हैं ना तो रात को मतलब अच्छी सी एक नींद भी मिलती है और पढ़ाई भी अच्छे से मिलती है, मेरा ये मानना है। पर मेरे बच्चे नहीं करते हैं ये। पहले युग के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि बड़े होते हैं बच्चे, वैसे वैसे मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बस संसार में परिवर्तन हो या ना हो, पर बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रखा है आजकल। और क्या कभी कभी पता है कैमरे के सामने सोचती हूँ कि क्या बातें करूँ यार। और आजकल ऐसा हो रखा है ना कि मैं भूल जा रही हूँ, जैसे मतलब कोई भी चीज़ करती हूँ, ब्लॉगिंग क्या है, मतलब काम कर रहे हैं बस दिखाना है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी होती रहती है। कभी कभी सोचूँ यार मैंने इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, मिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी कभी सोचते रहती हूँ मैं। और पता है कल ना पीयूष के साथ मम्मी भी आई थी। तो हमारे यहाँ आप लोगों को पता होगा कि जैसे एक नक्षत्र होता है जो कि आद्रा, तो उस आद्रे नक्षत्र में मतलब बहुत लोग बनाते हैं दाल का पूरी और खीर और आम के साथ खाते हैं। पर मेरे यहाँ ऐसा होता है ना कि मैं जब से शुरू से शादी करके आई हूँ तब से माँ ने कहा था कि मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो मम्मी बोली कि नहीं यार तुम लोग खा ही नहीं। अक्सर मतलब जब मम्मी रहती है बक्सर में तो हम लेकर आती है। तो कल पता है बहुत सारा दाल पूरी खीर आम मतलब ये सारी चीज़ें लेकर आई हुई थी। तो कल तो हम लोग का मतलब शाम का मतलब दोपहर में आ गई थी वो 2 बजे। दोपहर का हमारा लंच वही था और रात का डिनर भी वही था। दोपहर के लंच में चावल कढ़ी मैंने बनाया था और रात के मतलब प्रॉपरली रात को ही हम लोगों ने उसे खाया और बहुत अच्छा बनाई थी दाल पूरी और खीर। तो मम्मी आई हुई, मैंने बोला कि अब जाने का टाइम भी आ रहा है अभी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड दरवाज़ा खोल के चले गए। अभी मैं मिलती हूँ आप लोग। ऐसे ही बोले थे कि मैं सोची कि कहाँ पे हैं सब लोग, तो बस यहाँ पे हैं। और तो चलिए फिर मैं खाना दे देती हूँ सबको, जो नहीं खाए हैं उनके लिए। नाश्ता जिसका हो गया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बने रहिएगा मेरे साथ ना। क्या हो रहा है बेटा? और ये है भाई का प्यार कि पढ़ाई के समय पे डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी। और ये है बहन का प्यार जो भाई प्यासा हुआ है और इसे पानी पिला रही है। मेरा घर पता है दिन भर मतलब कहते हैं ना कि अगर रात ना हो तो रात भर मेरा घर बोलता है बच्चों के मामलों में दिन भर। और आजकल कान्हा जी हैं जो उनके साथ तो मतलब पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा समस्या है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर बैठना है, घर के अंदर उन्हें नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है। और इसमें छुट्टी जो है ना मतलब कहते हैं ना कि बच्चों की जो छुट्टियाँ स्टार्ट होती वीकली वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय किया जा रहा है और मेरे बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें। और शाम का टाइम है, अभी बज रहे हैं 5:30 मतलब 5:45 होने को जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ किचन में। हालांकि मेड तो आ गई है लेकिन फिर भी उन्हें बताना पड़ेगा कि आज बन रहा है छोले भटूरे। तो मैं पिंडी छोला बनाऊंगी नॉर्मल सा, वैसे तो वाइट वाला बनता ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो उसे थोड़ा सा बता दूँ बॉयल करने के लिए। अरे यार चीखो नहीं, गिर जाएगा वो, पानी हटा दो, देख ही रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। भटूरे के आटे तो मैंने लगवा के रखे हुए थे, तो बस यहाँ पे चाय कॉफ़ी का टाइम हो गया है, लाइट ऑन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने चना डाल रखा है, इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने डाला है तेज़पत्ता और ये है 2 ग्रीन टी का पैकेट जो मेरे पास था। अगर आपके पास जो सूखी वाली खटाई होती है आप उसको भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 सीटी लगवा देते हैं, तब तक मसाले तैयार करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 2-3 प्याज मैंने लिया है और 3 है बड़ा बड़ा साइज़ का, और इतनी हरी मिर्ची और 1 लहसुन है जो नीचे है। तो ये सारी चीज़ों को हम पेस्ट बना लेते हैं। गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या बताऊँ। अभी चाय सबके दिया और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। छोला चढ़ा दिया है बॉयल करने के लिए और मसाले भी रेडी कर चुकी हूँ। बस चाय पीने के बाद जाऊँगी उसमें लगूँगी। और भटूरा का आटा दोपहर में ही लगवा के रखवा दिया था। तो पता है मेरे यहाँ क्या है ना कि सब छोले भटूरे खाते भी नहीं है, तो एक सब्जी और बनेगी, सब्जी या भुजिया जो भी बनेगा, लेकिन बनेगा एक। और उसके बाद तो बस चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ सीधे किचन में। और ये देखिए माँ और बेटे का दोनों का पैर में लगा है आलता, है ना काना? और ये देखिए कान्हा बाय कर रहा है। पता है कल मम्मी जब आई थी तब मम्मी को नहीं पहचान रहा था, और आज देखिए उसके गोद में बस घूमने का, बस जो भी चक्कर है इसका, है ना, बस और बस घूमने का चक्कर है इस लड़के का। क्या हुआ, किसको बुला रहे हो? आए हैं, आए ये भी लड़का पता है एकदम मस्त मस्त लड़का है। पता है अभी मैं जा गई थी किचन में तो सिलेंडर खत्म हो गया अभी आ रहा है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए कोई नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और इस टाइप की चीज़ें ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है कुछ भी। सारी तैयारी हो चुकी है पर अचानक से तो भैया ने बोला कि 10-15 मिनट में सिलेंडर आ जाएगा, तो सिलेंडर आ जाएगा उसके बाद मैं बनाऊंगी और खाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, मैंने बोला था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लेकिन नहीं हो पाया, तो कोई नहीं, बहुत बार शेयर किया है आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ खोल दो वहाँ से। तो चलिए फिर इस छोटे से वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और छोले भटूरे बना के जरूर खाना। तब तक के लिए बाय बाय।